हेलो एवरीवन। और कैसे आप सब। तो आज मैं मिर्ची की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको कई दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और चाहे जब खा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। मैं इसको बनाती ही रहती हूँ, हमारे घर में ये सभी को बहुत पसंद है। तो ये मैंने मिर्ची ली थी, करीबन ये मिर्च तो 1 किलो है। ये हम पूरी नहीं बना रहे, थोड़ी कम बनाएंगे। तो इसमें से हम मोटी मोटी मिर्च होती है, जो सीधी सीधी मिर्च है, उनको निकाल लेंगे और उन्हीं से हम इनको बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबी होगी तो इसको बनाने में थोड़ा, तलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए थोड़ी देख के, और आधा किलो के करीब हम इसी मिर्च को बनाएंगे। मिर्च मैं अभी थोड़े दिन पहले सालासर गई थी, तब लेके आई थी, वहीं से ली थी मैंने। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रही थी, तो फिर मैंने खरीद ली थी ये। अभी इसी तरह से हमने मिर्च छाँट ली है और इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। आप इस तरह से मिर्च बना के रखेंगे तो ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी बनती है। और इसको आप जैसे भी कोई भी सब्ज़ी बनाए, जो पसंद नहीं है तब भी हम इसको जैसे एक मिर्च निकाल के खा लें तो खाने के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी और आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी। हमने अलग कर लिए जितनी हमको बनानी है, और बाकी को अलग कर देंगे। अब इन मिर्चियों को हम सही से धो लेंगे, करीबन 2-3 बार साफ पानी से। तो ये मिर्च इतनी अच्छी बनती है कि मैं तो दोनों टाइम इसको खाने के साथ ज़रूर से खाती हूँ। और ये मेरे घर में ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाती है, हम इसको फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। तो 8-10 दिन स्टोर करने का तो मतलब हो ही नहीं पाता कि स्टोर कर ले, कि इसके पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसको धो लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको 2-3 बार धोने के बाद हमने तो इस तरह से एक बार और धो लिया हमने इसको, और इसको चलनी में डाल देंगे और इसको सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये बिल्कुल नहीं सूख जाती तब तक इसको सुखाएंगे और इसको पंखे के नीचे रख के और करीबन आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये सूख जाएगी। पानी में जब रखते हैं तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा। उसके बाद हम किसी प्लेट में या फिर पेपर में बिछा के इसको पंखे के नीचे रख देंगे और इसको सूखने देंगे आराम से। अभी जब तक मिर्च हमारी सूख रही है तब तक अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीबन 2 छोटे चम्मच हमने तेल लिया है। और इसके अलावा बेसन लेंगे। बेसन करीबन हम अंदाजे से लेंगे, मैंने 3-4 चम्मच के करीब बेसन लिया है, जितना कि इसमें पूरा स्टफिंग हो जाए, पूरा भर जाए। और थोड़ा सा बच जाए तो भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो करीबन 4 चम्मच के करीब, बड़ी वाली चम्मच भर के मैंने बेसन लिया है। और इसको हम सही से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और ये सही से सिक नहीं जाता बेसन। तब तक इसको करीबन 3-4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को कम करके और लगातार मिक्स करते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने में करीबन 4-5 मिनट के करीब लग जाता है। और इसको लगातार मिक्स करते हुए हमने भून लिया है। ये भून के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये सही से सिक चुका है और इसमें बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। तब तक अब इसको सेकते रहेंगे और ये सिक गया है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन हमारा भुन चुका है। इसके बाद अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और हमारी जो कढ़ाई है इसको खाली कर देंगे। तो इसको हमने कढ़ाई को खाली कर दिया है। अब इसके बाद हमारी मिर्च भी बिल्कुल सूख चुकी है। तो अब इसको हम, जब ये सूख जाएगी उसके बाद इसको हम चीर लेंगे और इसको तैयार करेंगे। आप इसी वक्त अगर आप चाहें तो इस मिर्च में से बीज भी निकाल सकते हैं। मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं होती है मिर्च, नॉर्मल होती है। अगर तीखी मिर्च होती है तो हमको बीज निकालने की ज़रूरत पड़ती है, उससे तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी तरह से एक एक करके अपनी सारी मिर्चियों को चीर लेना है। ये आप एक बार ज़रूर से बना के देखिए सब्ज़ी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों ने भी इस तरह सब्ज़ी बनाई है तो मुझे ज़रूर से बताइए। और तो इसी तरह से हमने एक एक करके आराम से धीरे धीरे इन सबको चीर लेना है। अगर ये ना बहुत सारी, ढेर सारी जैसे है मिर्च, पर जब बनती है तो ये कम भी हो जाती है। पर इसके अलावा ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसको ख़त्म, मतलब फटाफट से ख़त्म हो जाती है। ऐसे नहीं रहता कि बची रहेगी। तो इसी तरह से हमने इसको सारी मिर्चियों को चीर के रख लिया है। अब इसके बाद हम बेसन को देखेंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो मसाले हमने डालने हैं अपने, वो डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है, स्वाद के अनुसार हमने नमक डाला है अच्छे से, आधा पौना चम्मच के करीब नमक डाल दिया। 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाली है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा राई भी डालेंगे। राई मैंने 1 चम्मच के करीब राई डाली है। और यही मसाले हमने डालने हैं। और इसके बाद
और इसके अलावा हमने थोड़ा सा अमचूर, करीबन आधा पौना चम्मच के करीब मैंने अमचूर डाला है। और इन सब मसालों को हम मिक्स कर देंगे। हम इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं, पर मैंने मिर्च नहीं डाली है। ये नॉर्मल सी बनती है और आराम से खाई जाती है और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ खाइए, आप दाल के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है और ये खाने का आपका टेस्ट बढ़ा देती है। तो हमने इसको सब मसालों को और इसको बेसन को मिक्स कर लिया है। अब इसको आराम से एक एक मिर्च के अंदर दबा दबा के भर देंगे और सही से भर के और एक तरफ रखते जाएंगे। तो इनको सीधा रखेंगे, नहीं तो ये बेसन थोड़ा बुरबुरा सा रहता है तो ये निकल सकता है। तो इसको आराम से भरेंगे और आराम से मिर्चियों को एक तरफ रखते जाएंगे। तो एक एक करके हमने सारी मिर्चियों को इसी तरह से भर लेना है। मिर्च वगैरह किसी तरह से बनाते हैं, कई तरह से बनाई जाती है और हर तरह से जैसे बनाओ सब तरह से बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे को तो बहुत पसंद है। और जैसे जो राजस्थान वाले होते हैं वो लोगों को मिर्चियाँ, चटनियाँ ये सब बहुत पसंद होती है। तो मेरे तो फेवरेट है। मैं रोज़ किसी तरह की चटनी या फिर ये मिर्च वगैरह बनाती रहती हूँ। मेरा तो खाना मतलब चलता नहीं है कि मतलब डेली होता है कि कुछ ना कुछ बनाना ही है चटनी में या फिर ये मिर्च की रेसिपी में। तो मेरा कुछ ना कुछ डेली बन जाता है। तो इसी तरह से हमने इसको भर के रख देना है और आराम से भरते जाएंगे और एक एक तरफ रखते जाएंगे। इसी तरह से भर के हमने सारी मिर्चियों को तैयार कर लिया है। और जो बचेगा बेसन उसको हम साइड में रख लेंगे। इसको भी हम यूज़ करेंगे बाद में, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको भी सब्ज़ी के अंदर बाद में डाल देंगे। ये सारी की सारी मिर्ची हमने भर ली है और एक तरफ रख ली है। और जो बाकी का बेसन बचता है उसको भी हमने एक तरफ रख लिया है। अब एक बर्तन लेंगे, यानी बड़ी सी कढ़ाई ली है हमने, जिसमें फैली हुई थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेंगे जिससे कि ये मिर्च हमारी आसानी से फ्राई हो जाए। तो अच्छे से तेल डाला है, करीबन 3 चमचे बड़े वाले भर के मैंने तेल डाला, करीबन 1 कप के करीब तेल डाला है। और इसको सही से गर्म होने देंगे। इसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा जब भुन जाएगा उसके बाद हमने मिर्चियाँ डालनी। आराम से धीरे धीरे एक एक करके हम मिर्च को डालते जाएंगे, एक सम से नहीं छोड़ेंगे। अगर एकदम से छोड़ देंगे तो इसका पूरा बेसन है जो पूरा निकल जाएगा। बेसन का हिस्सा ऊपर रहे और मिर्ची नीचे जाए, इस तरह से हमने इसको छोड़ना है। और क्योंकि बाद में तो ये सेट हो जाएगा बेसन, पर अभी पहले स्टार्टिंग में तो ये बिखर सकता है और ये मिर्च इसके अंदर डाल मतलब बेसन तेल में मिक्स हो सकता है। तो इसलिए इसको आराम से छोड़ते जाएंगे और मिर्चियाँ जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसको पलट देंगे। इसी तरह से हमने धीरे धीरे करके सारी मिर्चियों को छोड़ देना है। तो ये कुक होने में भी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, टोटल 5-6 मिनट में कुक हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गैस की फ्लेम को तेज़ कर रखा है और इसको फटाफट से भून लेंगे हम। और जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसको पलटेंगे। तो धीरे धीरे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, आधी मिर्च को एक बार फ्राई कर लें, फिर आधी मिर्च को दोबारा, अगर थोड़ा इसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको पलट दिया है। अब इसके बाद हम बाकी की मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है एक तरफ से तो अब क्योंकि गैस की फ्लेम हमने तेज़ की हुई है तो ये फटाफट से फ्राई हो जाती है। अभी जैसे ये थोड़ी थोड़ी भुनने लगी, अब इसके बाद हम इसको एक साइड में करेंगे और बाकियों को मिर्चियों को भी डाल देंगे। तो फिर धीरे धीरे करके इन मिर्चियों को बाकियों को भी डाल देंगे और इनको भी थोड़ा थोड़ा फ्राई होने देंगे। और फिर जब दोनों बराबर की तरह से हो जाती है फ्राई, उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। तो इसी तरह से हमने धीरे धीरे करके मिर्चियों को डाला है। और आप चाहें तो गैस की फ्लेम को इस टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। ये मिर्चियाँ डाल के और इसको थोड़ी देर भूनने देंगे। सारी मिर्च हम डाल चुके हैं। इसके बाद अलटते पलटते रहेंगे। जो कुक हो जाती है मिर्ची यानी जो फ्राई हो जाती है उसको ऊपर करते रहेंगे और जो कच्ची है थोड़ी ग्रीन लग रही है उसको नीचे करते जाएंगे और अलटते पलटते इसको आराम से फ्राई करेंगे। फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे क्योंकि इसको कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसका ध्यान रखना है। इसके साथ हमको खड़े रहना है और इसको फटाफट से चेक करते रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे मिर्च को। और क्योंकि गैस की फ्लेम हमने कम करी ही नहीं है, अब इसको मिक्स करते रहेंगे। पूरी मिर्ची हमने लगभग फ्राई कर चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब पूरी तो नहीं, आधी आधी एक तरफ से कुक हो चुकी है, ये फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हमने मिक्स करा है और इसको ढक के करीबन 3-4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये पूरी अच्छे से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। मिर्चियाँ फ्राई हो चुकी है सही से हमारी। उसके बाद जो बेसन है उसको भी डाल देंगे बचा हुआ, तो ये मिर्चियों पे लिपट जाता है तो ये अच्छा लगता है। अब इसके बाद बेसन डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और करीबन 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगे।
तो अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद इसको चेक करेंगे और इसको जो बेसन ऊपर है इसको अलट पलट के इस मिर्ची में मिक्स कर देंगे। जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो ये बेसन ऑब्जर्व कर लेगा और तेल इसमें दिखेगा भी नहीं, और ये मिर्चियों पे लिपट भी जाएगा बेसन, और ये बहुत अच्छी से दिखने में भी लगती है। इसके अलावा बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हमने इसको अलट पलट दिया। ये मिर्च हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाथों हाथ हम इसको खा सकते हैं। बहुत फटाफट से बनने वाली रेसिपी थी, बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। आप लोग ज़रूर बना के देखिए, और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए। तो ये देखिए मिर्च हमारी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। जितनी देखने में बनी है अच्छी लग रही है, उतनी ही ये खाने में भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो अभी फिर वापस से हमने इसको ढक के करीबन 1 मिनट के लिए और छोड़ देना है, और क्योंकि हमने इस बेसन को मिक्स किया है तो करीबन 1 मिनट छोड़ देंगे। और इसके बाद हमने वापस चेक किया है तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस गैस को बंद कर देंगे और इस खाने के लिए आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।